श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सन्मन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में पाठ प्रवचन में सुन रहे थे। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से निवेदन के यथा तमरविंदाक्षो यादृशम यदात्मकम ध्यानेर्मुक्षुरे तन्मे ध्यानम वक्तु त्वमर्हसि। हे कमल नयन श्याम सुंदर, मुमुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे और किस भाव में ध्यान करे। तो भगवान कृष्ण बताए, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्ताबुत्संग आधाय स्वर्ण सागर कृतेक्षण। हे उद्धव, पहले सुखपूर्वक बैठ जाना चाहिए। पवित्र आसनी या कुश की चटाई बिछा करके, न ऊंचा हो न नीचा हो, समतल जमीन हो। बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाए और किसी दिशाओं को न देखते हुए न सागर में देखना चाहिए। दिशाएं कितने हैं? 10 है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नृत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण और नीचे ऊपर। अब कहते हैं किसी दिशाओं को न देखते हुए न सागर में देखो। तो कोई कोई कहते हैं नाक के आगे भाग बता देते हैं, यही यहाँ पर देखना चाहिए। ये तो 10 दिशा में एक दिशा हो जाए। कहाँ पर देखना है, क्या नसाग्र है, यही गुरु से सीखना पड़ता है। ये गुप्त रहस्य है। भगवान कृष्ण ने यह तो बताए, इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्णमनः बुद्ध्या सार्थिन धीरः प्रणयन्मयी सर्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले हमारे सर्वांग युक्त रूप का ध्यान करो। उसमें तो बताया गया, पहले हमारे कटी प्रदेश का ध्यान करो, मेरे वक्षस्थल का ध्यान करो, गले का ध्यान करो, हाथ का ध्यान करो, शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करो, और हटाते हटाते का हंसते हुए मुखारबिंद का ध्यान करो। हमारी इंद्रियां कहाँ जाती है? हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ जाती है। तो कहते हैं मन के द्वारा जो हमारी इंद्रियां जो विषय में जा रही है उसको खींच करके एक जगह स्थिर करें, किसी एक अंग में लगा। तत्सर्व्यापकम चित्तो मां कृष्ये कत्र धारेत नन्यांचित भूय सुस्मितम भाव एन मुखम।
कहते हैं सभी ओर से चित्त को खींच करके सर्वांग युक्त एक जगह स्थिर करे और वहां से भी फिर हटा करके शून्य में, आकाश में, मतलब शून्य में अपनी दृष्टि को स्थिर करे। तत्र लब्ध पतम चित्तो मा कृष्य व्योमनि धार्य तच्चित्ता मदारो नो किंचित चिंतित। पहले कहा मेरे मुखारविंद का ध्यान करो, वहां से खींच करके अपने चित्त को शून्य में एक जगह स्थिर करे और वहां से हटा करके मेरे आत्म स्वरूप का चिंतन करे और कुछ भी ख्याल न करे। देखिए भागवत में कैसे ध्यान करना चाहिए सब कुछ लिखा है, लेकिन आजकल कथाकार खाली बाहर बाहर सगुन लीला का वर्णन करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे कहे ध्यान करने के लिए, किस तरह बैठ के करना चाहिए मालूम नहीं है। अब मालूम क्या होगा, जैसे उनको गुरु मिला है उसी प्रकार से बताते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मैया आकाशमणि रूपम। भगवान कृष्ण उसमें बताया कि मैं ही आकाश आत्मा, समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं, जो मेरे इस स्वरूप का चिंतन करते हुए अनहद नाद का श्रवण करते हैं, वह दूर नाम के श्रवण की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यही है नादानुसंधान के प्रक्रिया के विषय में बताते हैं। और दृष्टियों के विषय में भगवान कृष्ण बताते हैं चक्षुस्त्वस्त्री त्वष्टारम। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने दृष्टि को, अपने नेत्रों को सूर्य में समाहित करे, सूर्य को अपने दोनों दृष्टि के बीच में स्थिर करे और मने मर मेरा चिंतन करता हुआ कुछ भी ख्याल न रखे। इस प्रकार से जो साधना करते हैं वह दूरदर्शिता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है वो बैठे बैठे देख सकता है। और नाद का जो चिंतन करते हैं, संसार में पक्षी जो उड़ते हैं आकाश में, उसके शब्द को भी सुन समझ सकते हैं। तो शास्त्र में सब वर्णन है। यही अभी भक्ति के संबंध में भी पाठ हुआ। औरों एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान शंकर कहते हैं और एक गुप्त विचार कहता हूं, औरों एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर। कर का मतलब होता है हाथ भी, और कर का मतलब होता है किरण। हाथ जोड़ना तो ये प्रगट मट हो जाता है। तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि दोनों किरणों को जोड़ो अपने अंदर। कहां जोड़ना है यही गुरु बताएंगे। गुरु महाराज हम लोगों को आरती में सब स्पष्ट कर दिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। और सन्मुख देंगे तब क्या होगा, चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। यहां तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द के लीजिए। अपने अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसको ओम स्फोट उद्गीत प्रणव कहते हैं। सार शब्द कही लीजिए। ऐसी जुगति कयागढ़ त्यागी भवर भेद सकल मच्चित। इस प्रकार से पांचों शरीर को पार कीजिए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार। तब अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं। अभी तो हम लोगों को शरीर का ज्ञान है, लेकिन अपना आपका ज्ञान है कि मैं कौन हूं। तो ये साधना के द्वारा प्राप्त होता है कि मैं कौन हूं। कस्त्वम कोहम कुतः आयातः को में जन्य को में तात। कस्त्वम तुम कौन हो।
तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा हो। कुता आया था, कहां से आए हैं? कहेंगे चौसा बाजार से। चौसा बाजार से तो आपका शरीर आया, आप कहां से आए? आए थे सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया। याद कर अपने देश की प्रदेश में क्या रुक गया। ये अपना घर नहीं, अपना घर कहाँ है? सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा। सखिया वो घर सबसे न्यारा। असली घर हम लोगों का कहां है? वो परमात्मा के धाम में है। यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जीव मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं पुनः उसको संसार में आना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए संतोष युक्ति जान करके पहले एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अब कितने के मन में होता है कि किस मंत्र का जप करें? भगवान शंकर कहते संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। सभी मंत्र जो है चित्त को भ्रमित करने वाला है। सप्त कोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंशकार कहा एक वो महामंत्रो गुरु रत्क्षरध्यम। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है वह सभी मंत्रों का राजा है। मंत्र राजमिदम देवी गुरु रत्क्षरध्यम स्मृति वेद पुराण सार में न संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है गुरु मंत्र। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। शास्त्र में दिया है शतम विहायो भोक्तव्यम शास्त्रंग स्नानमाचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम तिक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम तिक्तारिम स्मरेत करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।